अब तक हमने देखा कि अभिक अनिता जी को गुलाब का पौधा दिखाता है, जिसे देखने के बाद अनिता जी खुश तो हो जाती है, लेकिन अभिक से कुछ सवाल भी करती हैं, जिसके बाद अभिक उनके जवाब तो दे देता है, लेकिन अनिता जी से थोड़ा नाराज हो जाता है। अनिता जी अभिक को नाराज होते देखकर रोते हुए अभिक से सॉरी बोलती हैं, तो अभिक भी उन्हें शांत कराकर समझाता है कि इसमें की कोई भी गलती नहीं है और ना ही मैं आपसे नाराज हूँ। अनिता जी भी शांत होकर अभिक के लिए नाश्ता बनाने चली जाती हैं और अभिक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। अब आगे अभिक कुछ देर बाद अपने बैग के साथ कमरे से बाहर आता है। तब तक अनिता जी भी अभिक के लिए नाश्ता लगा चुकी थी। अभिक भी जल्दी जल्दी नाश्ता करके स्कूल के लिए घड़ी में समय देखता है तो 7:15 हो रही थी। अभिक घड़ी में समय देखकर अनिता जी के पैर छूते हुए बोला, माँ मैं जा रहा हूँ वरना तो स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। अभिक को अनिता जी आशीर्वाद देते हुए यहाँ में गर्दन हिलाती है और अभिक भी भागता हुआ स्कूल के लिए निकल जाता है। अनिता जी भी अपने काम में लग जाती है। अभिक भी काफी तेज चलता हुआ स्कूल जा रहा था और इस समय अभिक के दिमाग में अनिता जी की कही हुई उनकी कंपटीशन पार्टनर वाली बातें ही घूम रही थी। कहीं ना कहीं अभिक को भी अपनी कंपटीशन पार्टनर से मिलने का काफी इंतजार था। आखिर अभिक पहली बार उस लड़की से मिलने वाला था। वैसे भी अभिक आज तक स्कूल में किसी भी की से नहीं बोला और आज उसके साथ स्कूल की कोई इंटेलिजेंट लड़की होने वाली थी। अभिक यही सोचकर खुश हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में काफी बच्चे आ चुके थे। आज स्कूल का माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। सारे लड़कों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी दिख रही थी। तो वही प्रिंसिपल सर के कैबिन में एक की खड़ी थी, जिसे प्रिंसिपल सर कुछ समझा रहे थे और वह बात बोलते समय प्रिंसिपल सर के चेहरे की शातिर मुस्कान कम होने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि समय के और बोलने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वह लड़की भी प्रिंसिपल सर की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है और प्रिंसिपल के कैबिन से निकलकर अपनी क्लास में चली जाती है। अभी तक अभिक भी स्कूल पहुंच गया था। अभिक तुषार के साथ ही असेंबली में जाता है और वहां से तुषार के साथ आकर ही अपनी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद 12th बी क्लास में माथुर सर के साथ प्रिंसिपल सर और एक लड़की भी आती है। माथुर सर और प्रिंसिपल सर के क्लासरूम में आते ही सभी स्टूडेंट्स उनको खड़े होकर गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं। प्रिंसिपल सर भी सभी स्टूडेंट्स को बैठने का इशारा करते हैं। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह बैठ तो जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से आती एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़की को देखकर सभी लड़कों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और लड़कियां तो जलन के कारण अपना मुंह ही बना लेती हैं। कुल मिलाकर पूरी क्लास के स्टूडेंट्स ही उस लड़की को ही देखे जा रहे थे, जहां तक कि अभिक भी उसी लड़की को ही देखे जा रहा था और उस लड़की को देखकर अपने होठों होठों में ही बोला, अंजलि। इतना कहकर अभिक का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। उसके सामने जो की खड़ी थी वह दिल्ली पब्लिक स्कूल की टॉपर है, जिसको सभी लड़के काफी पसंद करते थे, क्योंकि उसकी बात ही कुछ ऐसी थी। उसके डाउन शोल्डर तक लंबे ब्राउन हेयर्स, गोरा रंग, तीखे नयन नक्श, ब्राउन आईज, ब्राउन आईब्रोज और गुलाबी पतले होठ उस लड़की को एकदम परफेक्ट लग देते थे। लेकिन उस लड़की की बॉडी वाओ, और उसके बॉडी कर्व्स बिल्कुल किसी सपनों वाली जल परी की तरह। उसकी पूंछ की जगह एक जोड़ी सुंदर गोरे और लंबे पैर, जिसमें स्कूल के ब्लैक शूज अलग ही दिख रहे थे। उसकी ने स्कूल की व्हाइट शर्ट जो उसको बहुत फिक्स आ रही थी और ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी, जिसकी लेंथ बस उसकी थाइस तक ही रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी जो किसी की भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। और भला ऐसी वाला की खूबसूरत लड़की को देखकर कौन का उसे अपना दिल नहीं देगा, या कौन लड़की उसे देखकर जलन महसूस नहीं करेगी। पूरी क्लास के साथ साथ प्रिंसिपल सर की नजर भी अंजलि पर ही थी। तभी प्रिंसिपल सर अंजलि को देखकर मुस्कुरा कर बोले, आओ आओ अंजलि। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अचानक ही सभी स्टूडेंट्स का ध्यान प्रिंसिपल सर की तरफ चला जाता है। प्रिंसिपल सर भी सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ देखकर मुस्कुराकर सभी स्टूडेंट्स से बोले, स्टूडेंट्स 12th ये है कि अंजलि, आई होप स्टूडेंट्स आप सब इन्हें अच्छे से जानते ही होंगे। ये पिछले 2 सालों से अपने स्कूल में ही पढ़ रही है और दोनों बार यही हमारे स्कूल में हाईएस्ट नंबर लेकर आई है। दैट मीन्स ये अपनी स्कूल टॉपर है। प्रिंसिपल सर की बात सभी स्टूडेंट्स सुनते तो रहे थे, लेकिन उनकी बातों पर ठीक से ध्यान नहीं देते। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स यह अच्छे से जानते थे कि अंजलि उनकी क्लास की स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अभी किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया था, बल्कि सभी अंजलि को देखने में ही मस्त थे। तभी सभी स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल सर की आवाज आती है, स्टूडेंट्स क्या आप जानना नहीं चाहते कि अंजलि आपके साथ आपके क्लासरूम में क्या कर रही है?
अब की बार प्रिंसिपल सर की बात सुनकर सभी का ध्यान उन्हीं की तरफ होता है। सारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सर को सवालिया नजरों से देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल सर भी सभी की आंखों में सवाल देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल देते हैं, जिसे अभिक नोटिस तो कर लेता है लेकिन ज्यादा माइंड नहीं करता और शांति से प्रिंसिपल सर की बात सुनने का वेट करता है। तभी प्रिंसिपल सर बोले, तो अंजलि यहाँ आई है किसी से मिलने? मैं यहाँ उसे किसी से मिलवाने लाया हूँ। इतना कहकर प्रिंसिपल सर की नजरें अभिक को देखने लगती है। तभी अंजलि सहित सभी स्टूडेंट भी जब प्रिंसिपल सर की नजरों का पीछा करते हैं तो हैरान रह जाते हैं और उसी हैरानी से कुछ लड़के अपने मन में सोचते हैं, क्या प्रिंसिपल सर अंजलि को अभिक से मिलवाने की बात कर रहे हैं? क्या अभिक अंजलि से मिलना डिजर्व भी करता है या नहीं? कहीं प्रिंसिपल सर पागल तो नहीं हो गए जो अभिक को अंजलि हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन से मिलवाने लाए हैं? चाहे अभिक कितना भी ठीक हो जाए लेकिन रहेगा तो एक गरीब ही। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल उन सभी लड़कों के मन में चल रहे थे। लड़कियों का कोई खास रिएक्शन नहीं था, क्योंकि कोई भी लड़की आज तक अभिक से बोला ही नहीं थी, क्योंकि पहले अभिक इतना हैंडसम भी तो नहीं था। लेकिन अभिक उन्हें एक अच्छा इंसान लगता था। बस को ही अभिक बेकार इंसान लगता था, क्योंकि अभिक अब उनके पूरे स्कूल का सबसे ज्यादा हैंडसम का बन चुका था। तो वहीं अंजलि भी अभिक को हैरानी से इसलिए देख रही थी क्योंकि अंजलि को अभिक बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अंजलि भी अपने मन में सोच रही थी, वाओ यार, ये लड़का कितना हैंडसम है और इसकी आंखें कितनी औसम है। ऐसी आंखें आज तक मैंने कभी नहीं देखी। लेकिन इसकी बस आंखें ही नहीं, हाइट, पर्सनालिटी और बॉडी सभी बहुत अच्छी है। ये लड़का जब इसी स्कूल में पढ़ता था तो आज से पहले ये लड़का मुझे क्यों नहीं दिखा? यही सोचकर वह थोड़ी उदास सी हो जाती है। लेकिन बाकी के सभी स्टूडेंट्स को लग रहा था कि अंजलि अभिक को देखकर थोड़ी डिसअपॉइंट लग रही है। सभी कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तो फिर हमारा अभिक भी क्यों पिछ रहे? वह भी तरह तरह के सवाल सोच रहा था। जो सवाल अभिक के दिमाग सबसे पहले आया था वह ये था, ये अंजलि ही तो कहीं वह लड़की नहीं है जो मेरी कंपटीशन पार्टनर है? हाँ, ये वही होगी, क्योंकि आज वैसे भी सर मुझे मेरे कंपटीशन पार्टनर से मिलाने वाले थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत भी है। अभिक के दिमाग में यही सब चल रहा थे। अभिक ने आज तक बस अंजलि के बारे में सुना ही था, कभी उसने अंजलि को देखा ही नहीं। शायद उस समय वह इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि नजरें उठाकर अभिक को देख भी पाए। ये सवाल अपने मन में लिए एक बार अभिक फिर बोला, यार कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रहा? शायद यह वह लड़की ना हो जो मैं समझ रहा हूँ। इसलिए प्रिंसिपल सर के बोलने का इंतजार करना ही ठीक रहेगा। इतना कहकर अभिक प्रिंसिपल सर के बोलने का इंतजार कर लेता है। प्रिंसिपल सर भी सभी की आंखों में काफी सवाल देख पा रहे थे, इसलिए वह अभिक को भी देखना बंद करके सभी के ऊपर ध्यान देते हुए बोले, हमारे स्कूल के जो 2 स्टूडेंट्स क्विज कंपटीशन के लिए जा रहे थे वह है अभिक और अंजलि। इन दोनों की कल सुबह की बस है और 2 दिन की ट्रिप है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अभिक अंजलि को देखता है। तभी उसे प्रिंसिपल सर की आवाज सुनाई देती है कि अभिक ये है तुम्हारी कंपटीशन पार्टनर। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अभिक बस खड़े होकर हाँ में गर्दन हिला देता है, जिसे देखते हुए प्रिंसिपल सर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम वहीं पर खड़े रहोगे? अपनी पार्टनर का वेलकम नहीं करोगे? अभिक सर की बात सुनकर अपनी सीट से हटकर प्रिंसिपल सर और अंजलि के पास जाना पड़ता है। अंजलि के पास जाकर अभिक अंजलि से बोला, वेलकम अंजलि। अभिक का फीका सा वेलकम सुनकर अंजलि अभिक को मदहोश होकर ऊपर से नीचे तक देखती हुई अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, ही मैं अंजलि और तुम? अंजलि की मधुर और हल्की आवाज सुनकर अभिक आगे हाथ बढ़ाकर अंजलि से शेक हैंड्स करता है, ही मैं अभिक। इतना कहकर अभिक अपना हाथ पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि ने अभिक के हाथ को काफी टाइट पकड़ा होता है। तो वही क्लास के सभी लड़के अभी भी अभिक के हाथ को अंजलि के हाथ में देखकर जलन के मारे मेरे जा रहे थे। ये पहली बार था जब अंजलि ने किसी लड़के से सामने से बात की थी और खुद ही हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। क्लास के सभी लड़के अंजलि का ये जेस्चर देखकर काफी हैरान थे। अब वह अभिक का हाथ अंजलि के हाथ में और नहीं देख पा रहे थे। अभिक भी अपना हाथ लेने की कोशिश करता है तो अंजलि भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ देती है। अभिक चाहता तो एक झटके में अंजलि से अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन वह सभी के सामने अंजलि को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। और वैसे भी अंजलि अब तो अभिक की क्विज पार्टनर भी बन गई थी, तो अभिक को भी उसके साथ अब पोलाइट रहना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर भी अभिक और अंजलि को देखकर एक कुटिल मुस्कान देते हैं, लेकिन जल्द ही उसे छुपा भी लेते हैं।
प्रिंसिपल सर अंजलि और अभिक से कहते हैं, ठीक है अब तुम दोनों मिल तो लिए हो, बाकी एक दूसरे को आगे और जान लेना, लेकिन कल तुम्हें कंपटीशन के लिए निकलना है तो तुम्हें अपनी तैयारी आज ही करनी पड़ेगी। आई होप तुम दोनों को अपनी आज की क्लास मिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी क्विज कंपटीशन के बाद तुम्हारी इन दिनों की मिस्ड क्लासेस के वीडियो लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे, तो तुम दोनों को आज लाइब्रेरी में बैठकर अपनी तैयारी करनी होगी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अंजलि तो कुछ सेकंड में ही हाँ में सर हिला देती है, लेकिन अभिक कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोलता है। अभिक और अंजलि की हाँ सुनने के बाद ही प्रिंसिपल सर भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोले, ठीक है तो फिर आज तुम दोनों अभी से छुट्टी होने तक लाइब्रेरी में बैठकर अपनी तैयारी करोगे और छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर जाकर अपना सामान पैक कर लेना, क्योंकि तुम दोनों को 2 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर अभिक और अंजलि दोनों ही हाँ में सर हिला देते हैं। अब क्या होगा आगे, क्या चल रहा है प्रिंसिपल सर के दिमाग में और क्यों मुस्कुरा रहे हैं वह इतना? क्या इरादे हैं अभिक को लेकर अंजलि के? क्या अंजलि और अभिक साथ में ठीक से पढ़ पाएंगे और ये कंपटीशन जीत पाएंगे? आखिर कैसी रहेगी अभिक और अंजलि की ये 2 दिन की ट्रिप? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।